आप लोग बारिश में कैसे रहते हैं? बारिश में ऐसे ही पानी भी टपकता है, पानी साफ करके उसी में पड़े रहते हैं। घर जाने तो का कर जो है वही उसी का हम लोग माहौल अपना समझते हैं। अच्छा। कभी कोई कर्मचारी आया ही नहीं, एक बार आया और किया और फिर दोबारा जब से कट गया तब से कभी आया ही नहीं। अब मैं कितना बार हम लोग दौड़ के गए लेकिन कुछ भी नहीं किया, सुनवाई ही नहीं लिया। अभी जो है कासमाबाद ब्लॉक अंतर्गत जो है मोहम्मदपुर कुसुम के जो है बढ़ईपुर के जो है इस समय बढ़ईपुर में उपस्थित हैं और ये है बढ़ईपुर के ऐसे लोग जो बिल्कुल यतीम गरीब लोगों का जो ये आशियाना है, इनका जो ये घर है, ये घर जो है जिस हिसाब से इन लोग का स्थिति है झलक रहा है। इनके घर का दरवाज़ा जो है सामने कितने जो है इन लोग का स्थिति कितना सही है, पूरा साक्षात वो इनको जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो इनसे खास आपको अवगत कराते हैं। क्या नाम है आपका? इंदल चौहान। इंदल चौहान। तो पिताजी का क्या नाम है? श्री राम चौहान। तो आपके शादी हुआ है? जी हाँ। मतलब कि आपके लड़के उड़के हैं? जी हाँ। तो इस घर में आप लोग मतलब गुजारा अपने परिवार को लेकर करते हैं? जी हाँ। तो इस घर में आप लोग कब से ये घर यहाँ बना कर रह रहे हैं? सर ये घर तो लगभग 30 बरस हो गया, 30-35 बरस हो गया। 30-35 वर्ष से ये घर मड़ई का ही अभी तक है? जी हाँ। तो आप लोग ये घर जो है आबादी में बना है कि अपने ज़मीन में, खेत में? सर ये घर चमार का एक मंडा लिया था, उसी में बनाया था, बाकी पास में आबादी है। आबादी है यानी कि और जो है आबादी में बना है ना। तो ये बताइए कि आप लोग को आवास अभी तक मिला क्यों नहीं? सर आवास एक बार मिलने वाला था, आया था, मालूम नहीं क्यों कट गया, अभी हम नहीं जानते। किसके नाम से आया था? सुभावती देवी के नाम से आया था। सुभावती देवी कौन है? मेरी मम्मी है। अच्छा, आपके माता जी है सुभावती देवी, कहाँ है? वो तो गुजर गए। गुजर गई है, हाँ। यानी कि उनके नाम से आवास का जो है लिस्ट में नाम आया था और वो गुजर गई, उसके बाद जो है आप लोग का आवास नहीं मिला और आपके नाम से आवास फिर दोबारा लिस्ट में नाम नहीं आया ना? जी नहीं। तो आप लोग प्रधान को सूचित किए? जी हाँ, प्रधान को सूचित किए तो बोल रहे हैं कि देखते हैं, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कंफर्म नहीं बता पाएंगे। कितने समय पहले सूचित किए थे? कितना दिन हो गया? ये तो हो गया 5-7 वर्ष के आसपास हो गया। अच्छा, 5-7 साल वर्ष पुराना हो गया। ये झोपड़ी का घर, मिट्टी का घर, ये करकट का जो इनका जो दरवाज़ा है ये बदला नहीं, प्रधानों के सामने दिखा नहीं, सेक्रेटरी के सामने दिखा नहीं, शायद दिखा भी है तो आंखें अपना जो है बंद कर लिए हैं और शायद उसका नतीजा है कि ऐसे गरीब को आवास नहीं मिला है। जब से मम्मी के नाम से आवास कट गया तब से कोई कर्मचारी आया ही नहीं मेरे घर पे कि नहीं आवास मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, तब से कोई कर्मचारी देखने के लिए नहीं आया। अच्छा, तब से कोई नहीं आया। ये बताइए इस गांव के जो है इस ब्लॉक के सभी कर्मचारियों का योगदान और इस गांव के मुखिया का यह रहता है कि जो गरीब है उन पर नज़र रखें और उनके लिए जो सरकार का जो योजना है आवास योजना वो देकर ऐसे कच्चे मकानों को पक्के मकान में परिवर्तित करना उनका काम है। लेकिन वो शायद अपने कुर्सी छोड़कर गांव में आए तब ना आते भी हैं तो ऐसे झोपड़ी ऐसे मिट्टी के घरों पे नज़र ही कहाँ पड़ता है। उनका तो नज़र बस होता ही क्या है कि अपने कुर्सी को छोड़कर अगर गांव में अगर आकर ऐसे गरीबों के ऊपर अगर नज़र रखते तो ये सब जो भी छप्पर और मिट्टी वाला घर दिखता है आज ये हालत में नहीं दिखता। और अंदर तक मैं दिखाऊंगा कि आखिरकार इनका हकीकत क्या स्थिति है। चलिए अंदर तक। ये है इनका अंदर का घर जो ये पूरा जिस पूरा कहा जाए तो जो छप्पर है इनका आज ऐसा स्थिति में हो गया है कि ये छप्पर भी शायद पानी अगर बारिश पड़ना शुरू हो जाए तो एक भी बूंद जो है ऐसा नहीं होगा कि अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा ऐसा ये खंगाल और ऐसा जो है बिल्कुल पुराना हो गया है कि पूरा इनका लेयर भी ख़राब हो गया है। जो इसमें करकट और ये कंडे उंडे लगे हैं जो जैसा कि इनका पहले लोग नाम जानते थे कंडे के नाम से, इससे ये जो है छप्पर ये लोग अपना छान ओन मड़ई उड़ई डाले हैं। लेकिन इनका घर जो है पूरा मिट्टी का है और कोई ऐसा रूम नहीं है जिस रूम में बारिश में ये लोग अपना कुछ बचाव कर सके। आप लोग बारिश में कैसे रहते हैं? बारिश में ऐसे ही पानी भी टपकता है, पानी साफ करके उसी में पड़े रहते हैं। घर जाने तो का कर जो है वही उसी का हम लोग माहौल अपना समझते हैं। अच्छा। कभी कोई कर्मचारी आया ही नहीं, एक बार आया और किया और फिर दोबारा जब से कट गया तब से कभी आया ही नहीं। अब मैं कितना बार हम लोग दौड़ के गए लेकिन कुछ भी नहीं किया, सुनवाई ही नहीं लिया। अब
क्या पता कि कर्मचारी ऐसे घर को, ऐसे छप्पर को देखकर कैसे वो लोग नहीं आते हैं, क्यों इस छप्पर मड़ई मिट्टी के घर की तरफ नज़र नहीं रखते हैं। शायद इसीलिए कि ये कच्चा घर पक्का में हो जाएगा। आखिरकार ये सरकार की योजना है, तो योजना देने में ऐसे गरीबों के लिए जो है योजना अगर मिलती, इनका जो है गरीबी का एक जो है कच्चे घर में जो रह रहे हैं, एक पक्के घर में रहते तो एक खुशहाली, एक अमन चैन से रहते। लेकिन इनकी स्थिति ऐसे बनी है, ऐसे नाकामी इस ब्लॉक के कर्मचारियों की कही जाएगी, इस गांव के मुखिया की कही जाएगी। क्योंकि अगर उनका ऐसे गरीबों पे नज़र रहता तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं रहती। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे बदतर स्थिति इस गांव के जो भी मुखिया हैं और इस ब्लॉक के जो भी कर्मचारी सचिव हैं, वो लोग इतना लापरवाही कर रहे हैं। ऐसी लापरवाही सही नहीं है और इस लापरवाही को सुधारना है। क्योंकि इस तरह की लापरवाही अगर बनती रहेगी तो शायद इस उत्तर प्रदेश का पूरा विकास का पूरा अस्तित्व ढह जाएगा। और ऐसे गरीबों का जो उम्मीद है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के आवास योजनाओं पे, उम्मीद टूट जाएगा। तो बताइए कि क्या रह जाएगा, यूपी का विकास कैसे होगा? ज़रा आप ही सोचिए। मैं डीएम साहिबा इस गाजीपुर से मैं अपील करूंगा कि ऐसे गरीबों के ऊपर फोकस किया जाए और जो कर्मचारी इसमें लापरवाही करते हैं, अगर अनदेखा करते हैं, तो उनके ऊपर जो है पूरा नज़र रखकर उनके ऊपर पूरा जो है ध्यान दिया जाए। इसमें कितने लोग का पक्का घर है फिर भी उनको आवास मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का नाम बताइए जिनका पकवा का घर है या उनको आवास मिल गया है। उनका नाम तो अभी ध्यान पे नहीं है, लेकिन मिला है। मिला है। हाँ। इतना आप दावे के कह सकते हैं कि मिला है। जिनका पक्का का घर है उनको मिल गया है। हाँ। और जिनका कच्चे का घर है, मिट्टी का घर है, उन्हें नहीं मिला है। तो ये कहा जाए कि जो पक्का का घर है उन पर ध्यान दे रहे हैं। तो और ये पूरी जो है मिली भगत कही जाएगी। अगर सचिव अगर जांच करने के लिए आते हैं और पक्का का घर रहते हुए फिर भी अगर उनके आवास पास कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सचिव और प्रधान की मिली भगत काम है। देख लीजिए पूरा खुलासा। ये जो है क्या नाम बताया है, इंदल चौहान ने अपने गांव की पूरी जो है पोल खोली है कि इस गांव का मिली भगत काम यह है कि प्रधान और सचिव मिलकर जिनका पक्का का घर रहता है उनको आवास देते हैं और जिनका कच्चा का घर रहता है वो आवास यही है कि नहीं देते हैं। तो आपको आवास इसीलिए नहीं आया है, पक्का वाला को आ गया और आप कच्चे वाले हैं तो आपका आवास नहीं आएगा। तो क्या साबित हो रहा है इससे, आपको क्या अनुमान लग रहा है? हमें तो यही अनुमान लग रहा है कि गांव का जो कर्मचारी है देखकर जल रहे हैं, नहीं देना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कर्मचारी भी कुछ पैसे लेकर, प्रधान भी कुछ पैसे लेकर, आपसे कुछ पैसे मांगे थे प्रधान? जी नहीं, हमें तो नहीं, सही सही बताइए, क्योंकि हमारे सामने झूठ मत बोलिएगा। अगर मांगे होंगे तो बताइए। नहीं सर, हमें तो नहीं मांगे, हमसे तो नहीं मांगे हैं। पापा से मांगे तो मांगे होंगे, क्योंकि पहले आवास जो आया था वो पापा और मम्मी के नाम से आया था। अच्छा, कितना पैसा का मांग करते हैं प्रधान लोग? प्रधान लोग में एक दूसरे के मुंह से सुना था, दूसरे के नाम से आवास आया था तो उससे मांगा, बोला था प्रधान जी ने कि आप न आप जमीन बेचे हैं, न घर का अनाज पानी बेचे हैं, आवास मिल गया? नहीं, जिसके नाम से आवास आया था उससे बोले थे। अच्छा, कि आप घर से अनाज पानी नहीं बेचे हैं, घर का जमीन नहीं बेचे हैं, तो आपके नाम से इतना आवास आया है, इसमें से 20,000 रुपये मेरे को दे दीजिए। अच्छा। और बाकी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यानी कि 20,000 रुपया अपने जेब में रखेंगे, बाकी पैसा जो है आवास के लिए बनाने के लिए देंगे ना। तो ये तो खाता में आता है पैसा, फिर भी क्यों प्रधान ले लेते हैं? जैसे प्रधान उनसे मांग रहे थे। अच्छा। तो वो बोले कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा पैसा तो मैं कैसे दूंगा। हाँ। तो वैसे उनसे प्रधान ने झगड़ा कर लिया। हाँ। ये कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है कि शायद पैसे के लेन देन से ऐसे गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है। अगर ये गरीब जो है अपना मड़ई के घर को, एक मिट्टी के घर को जो है पक्के घर में नहीं तब्दील कर पा रहे हैं तो शायद यही एक कमजोरी है कि ऐसे कमज़ोर लोग से पैसा मांगेंगे तो शायद ये दे नहीं पाएंगे, इनको आवास नहीं मिल पाएगा, जो साथ साथ इनके जो है बातों से यह मालूम हो रहा है। तो ऐसा न किया जाए और इस तरह का जो है गरीब लोग हैं उन्हें आवास दिया जाए। और इस आवास में जो भी घोटाला अगर हो तो शायद ऐसे घोटाला करने वाले प्रधान और सचिव को कहीं ना छोड़ा जाए। इस वक्त के लिए